मां भगवती के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ महंत रमिंदर दास जी के आशीर्वाद के साथ डेरा बाबा चरण शाह होशियारपुर से श्री विश्वकर्मा शक्ति मंदिर बहादुरपुर तक शोभा यात्रा निकालकर किया गया। इस मौके पर समाज सेवक हरीश आनंद ने परिवार सहित मुख्य यजमान के तौर पर शामिल होकर पूजा अर्चना की और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। 6 मार्च दिन शनिवार तक 5:30 से 9 बजे तक चलने वाली इस भागवत में कथा व्यास भागवत रसिक पंडित हेमदीप कौंडिन्य जी अपनी कथा से श्रद्धालुओं को कथा श्रवण करवा रहे हैं। प्रभु नित्यानंदा हरे कृष्णा हरे राम जय राधे गोविंदा हरे कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा हरे कृष्णा हरे राम जय राधे गोविंदा। महाराज की जय जोता वाली जय राधे राधे श्री राधे। नवम स्कंध में राम कथा और दशम स्कंध में फिर कृष्ण कथा। यहां पर जैसे ही व्यास जी की बात आई तो ऋषि हिंदी लोग कहने लगे, महाराज ये व्यास जी कौन है? इनके पुत्र के बारे में तो हमने आपसे जाना, तस्य पुत्रो महायोगी, बहुत योगी जो जन्म लेते ही मन की तरफ महाराज ये व्यास जी कौन है? और इन्होंने भागवत जी की संरचना क्यों?
माना कि भागवत जी को लिखा तो सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को क्यों सुनाया? किसी और को भी सुना सकते थे। ये व्यास की बात। इसके उत्तर में सूची महाराज कहने लगे, ऋषि मुनियों, नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं वशिष्ठ, और वशिष्ठ जी के पुत्र हुए हैं शक्ति, शक्ति जी के पुत्र हुए हैं पराशर, और पराशर जी के पुत्र हुए हैं महर्षि वेदव्यास। माता सत्यवती के गर्भ से इनका जन्म लेते ही मैया से कहने लगे, मैया हमें तो संसार का कल्याण करना, हम तो भजन करना चाहते हैं। मैया कहने लगी, बेटा इस बुढ़ापे का सहारा तो तू चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगा? तो व्यासी अपनी मैया से कहने लगे, मैया आंखें बंद करके जब आप इस बालक को याद करेंगे तो ये बालक आपके चरणों में समर्पित हो जाएगा। इतना कहते ही व्यासी वहां से हरिद्वार में आकर साम्य प्रास की प्रोक्ताम ऋषि नाम सत्यम वर्धे, और उस कुटिया में व्यासी अपनी भार्या, अपने पत्नी विटिका के संग रहते, अखंड प्रभु का कीर्तन होता, अखंड भजन होता। व्यासी ने एक वेद के 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व। उन वेदों के आधार पर उपनिषदों की रचना की। 17 पुराणों को लिखा, एक 1,00,000 श्लोक का महाभारत लिखा। सबसे विस्तृत ग्रंथ है महाभारत, और ऐसे ऐसे अद्भुत श्लोक महाभारत। और उसमें से एक दिव्य रत्न श्रीमद् भगवत गीता को लिखा। व्यास जी जब सांसारिक लोगों की तरफ देखते, नजर दौड़ाते, तो ये सांसारिक लोग वेदों शास्त्रों को पढ़ते हैं, जानते हैं। ये सब कुछ जब व्यासी ने देखा तो मन बहुत अशांत हुआ। विचार करने लगे कि मैं संसार के लिए कुछ नहीं कर पाया, अब मैं क्या करूं? मन में जब अशांति हो, मन में जब उद्वेग हो, मन जब दुखी हो, तो सांसारिक लोगों से कभी बात मत करो, क्योंकि ये सांसारिक लोग आपकी बात को सुनेंगे। बाजार में जाए, खूब ताली बजाए, आपकी बात को उड़ाएं। उनके घर में ऐसा, उनके घर में ये, उनके घर में ये झगड़ा। मन में कोई अशांति हो, मन में कोई उद्वेग हो, मन दुखी हो, तो एकांत में जाना और अपनी अंतरात्मा से पूछना कि मैं क्या हूं। हम ऐसा करते नहीं, ऐसा करेंगे तो ही पता चले, क्योंकि वो भीतर बैठा है। वो सब कुछ बताता है। ये बात
अच्छा, ये बुरा, ऐसा करना, ऐसा करना। व्यास जी एकांत में बैठे, आंखें बंद की हैं, अंतरात्मा से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना। तो अंतरात्मा से आवाज आती, संत दर्शन की प्रतीक्षा, संत दर्शन की प्रतीक्षा, संत दर्शन की प्रतीक्षा। व्यास जी ने आंखें खोली, और जैसे ही आंखें खोली तो सामने नारद जी बैठे। नारद जी तो अपने आप में बहुत बड़े संत और प्रभु के अवतार हैं नारद। नारद ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान देता है वो नारद। चाहे किसी भी प्रकार का ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, जो ज्ञान बांटे वो नारद है। और हमारे गुरुदेव तो बहुत सुंदर अर्थ बताते हैं नारद, अर्थ बताते हैं नारद, जिसकी बात को परमात्मा भी रद्द ना करता, वो नारद। जिसके गले में नारद जी ने भक्ति की कंठी बांधी तो रिजर्वेशन पक्की है, प्रभु को आना पड़ेगा। नारद जी ने ध्रुव जी महाराज के गले में भक्ति की कंठी बांधी, प्रभु को आना पड़ा। प्रहलाद जी महाराज के गले में भक्ति की कंठी बांधी तो प्रभु को दर्शन देना पड़ा। संत कृपा बड़ी होती है या भगवंत कृपा बड़ी होती है? किसकी कृपा बड़ी है? तो भगवंत कृपा से भी बड़ी होती है संत कृपा। जिसके ऊपर संतों की कृपा हो जाए, जिसे संतों का आशीर्वाद मिल जाए, उसे किसी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। संतन के संग लाग मेरे अच्छे बने, संतन के संग लाग मेरे अच्छे बने, संतन के संग लाग मेरे अच्छे बने, संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। रामचरण अनुराग तेरे अच्छे बनेगी, रामचरण अनुराग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग राग तेरे अच्छे बनेगी, संतन के संग
28 फरवरी 2021 को सालाना मूर्ति स्थापना दिवस श्री विश्वकर्मा शक्ति मंदिर बहादुरपुर की तरफ से श्री भागवत कथा का आरंभ किया जा रहा है, जो 6 मार्च तक चलेगा, रात 5 से 9 बजे तक। और 7 तारीख को हवन याग और पूर्णाहुति और अपने महामाई का भंडारा बरतेगा। एम वी चंडाला जी आ रहे हैं, अभी आ चुके हैं वहाँ पे। अभी 5 से 9 बजे तक टाइम है, तो अभी भागवत कथा अभी आरंभ किया जाएगा। ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਭਗਵਤੀ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਹੈ ਭਾਗਵਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਭਾਗਵਤ ਜੋ ਕਿ ਹੇਮਦੀਪ ਕੌਂਡਿल्य ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਥਾ ਵਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ 28 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਤੋਂ ਰਾਤਰੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਥਾ ਕਰਨਗੇ। 7 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹਵਨ ਔਰ ਪੂਰਨਹੁਤੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਲੋਕ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ और मास्क का भी इस्तेमाल करें। जय माता दी। द स्टेलर न्यूज़ के लिए संवाददाता गुरजीत सोनू के साथ कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस की रिपोर्ट।